कैसे हैं साथियों। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोगों ने अब तक फिजिक्स में 5 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल्स भी हो चुके हैं और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं छठा चैप्टर, 6 चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिजिक्स में हम 12th क्लास की फिजिक्स का 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। और आज शुरू करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से। इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे फैराडे के नियम से, जो कि हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, फैराडे का नियम। तो आज देखते हैं कि फैराडे का नियम क्या होता है, फैराडे ने क्या बताया अपने नियम में। इसकी जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। नियम है आपका फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो फैराडे साहब ने 2 नियम दिए हुए हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित 2 नियम इनके हैं। एक है प्रथम नियम, और प्रथम नियम क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए आपके लिए लिखा हुआ भी, आप देखिए क्या कह रहा है। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है, तो कोई हमारे पास परिपथ है और उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जा रहा है। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जा रहा है समय के साथ साथ, तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो उस पूरे सर्किट के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस परिघटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी घटना को क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो अगर आपसे बात करता है, कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि बताओ वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, अलग से क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, कहेगा भाई एक्सप्लेन करो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो आप यही लिखोगे, पहला नियम ही लिखोगे वहां पर कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ साथ परिवर्तन किया जाता है, तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसी को ही हम लोग कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और ये जो घटना होती है इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंग्लिश में यही कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एक प्रोसेस जिसमें हमें क्या मिल रहा है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। अब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना ही क्या कहलाएगी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो होप सो कि आपको पहला नियम समझ में आया होगा और पहले नियम को आप नोट भी करते रहेंगे। कॉपी लेकर बैठा करिए जब भी पढ़ने बैठिए। किसी भी चैनल पे कहीं पर भी अगर आप बैठ के पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? एक कॉपी पेन लेके बैठना होता है कि आप साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहे हैं तो उसको नोट करते रहें। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की, बात करते हैं। तो दूसरा नियम क्या है? द्वितीय नियम की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर होता है? कह रहा है कि का मान समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, तो बात समझिए। कह रहा है कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब E, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब E का मान, ठीक है, E का मान। कह रहा समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर ये हो गया आपका चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, तो ऋणात्मक मान के बराबर होगा। तो E जो होता है किसके बराबर होगा? डी फाई बी अपॉन डी टी के बराबर होगा। और डी फाई, ये जो फाई आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है? हमारा चुंबकीय फ्लक्स होता है। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है। आपने जैसे गॉस की प्रमेय चैप्टर पढ़ रहे थे, जब गॉस वाला हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है, सेम टू सेम।
परिभाषा क्या थी वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले जो है वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाती, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। और यहाँ पर क्या है, चुंबकीय रेखाएं जितनी गुजरेंगी, ठीक है, जितनी भी चुंबकीय रेखाएं किसी पृष्ठ से गुजरती हैं, ठीक है, तो उन पृष्ठ से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है उसी को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे हम लोग φb से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला नियम था हमारे पास, कह रहा था कि जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते समय के साथ तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस घटना को ही हम लोग वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। दूसरी चीज कह रहा है कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। समय के साथ साथ क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है और इसके ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हुआ ये किसके बराबर है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। बस यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव होता है ये। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो है, दोनों चीजें आप लोग नोट कर लेंगे और आपको डेली वीडियो मिलती रहती है। आप लोग डेली का डेली पढ़ते रहिए और नोट्स भी अपने बनाते रहिए। बहुत जल्दी हम लोग सिलेबस आगे कंप्लीट कर लेंगे, फिर रिवीजन क्लास कराएंगे आपको। तो आप जुड़े रहिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, जितना भी हो सकता है शेयर जरूर कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए कि आपको वीडियो अच्छी लग रही नहीं लग रही, कोई कमी है तो उसको भी सुधारने के लिए आप बता सकते हैं कि हाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है। अगर वीडियो क्वालिटी में अगर आपको कुछ लगता है तो आप सेटिंग में जाकर क्वालिटी को जो है आप इन्हांस कर सकते हैं, उसको बढ़ा कर देखिएगा, आपकी क्वालिटी में जो भी प्रॉब्लम आ रही वो नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।